वाले इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे, जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉन नॉर्मल की है जब बात करेंगे तब उस इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज वहां पे करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देना मेरी बात। अगर कहा जाए कि नॉर्मल ऐसा कुछ स्टेटमेंट है बच्चों कि द नॉर्मल इज ड्रॉन, the normal is drawn from a point h comma k to a parabola y square is equal 4ax। अगर हम किसी पॉइंट से इस पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं, फ्रॉम है तो इसके लिए वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा, ये हम फील कर सकते हैं। तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट या ड्रॉन नॉर्मल की बात होती है तो हम उस लाइन की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में कंसिडर करके उसको इस पासिंग थ्रू द पॉइंट से क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई। हमें वो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से क्या की गई है, इस कर्व के ऊपर प्लॉट की गई है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग ने माना लेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y in slope form is y is equal to mx minus का 2am minus का am क्यूब। इसको अपन ने सेटिस्फाइड करा दिया किससे, h कॉमा k से। तो द k is equal to mh minus का 2am minus का am क्यूब। तो यहाँ पर am क्यूब प्लस m इंटू द 2a माइनस एच प्लस k बराबर 0। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि आपको जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिला है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला है। और जैसा कि उसी कॉन्सेप्ट को अब मैं बोलूं तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 रियल रूट भी आ सकते हैं और 1 रियल और 2 कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। और वो जो 3 रियल रूट आ रहे हैं वो आपस में तीनों इक्वल भी हो सकते हैं। वो जो रूट्स हैं वो आपस में अगर देखा जाए तो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या 2 सेम और 1 डिफरेंट हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नेचर ऑफ रूट्स को अगर आप फिर से देखोगे लेक्चर में तो आपको यही स्टेटमेंट मिलेगा। तो अब इस पॉइंट h कॉमा k से हो सकता है कि हम एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर पाए और इट्स मे बी पॉसिबल कि यहाँ इस पासिंग थ्रू द पॉइंट या फ्रॉम अ पॉइंट से हम लोग इस पर ये 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकें। और वो डिपेंड करेगा इस क्यूबिक के कोफिशिएंट पर, नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्यूबिक पर। तो नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक में अगर हम इसको एक f ऑफ m एक क्या मान ले, इस पॉलिनोमियल को एक फंक्शन मान ले। और अगर मैं कहूं कि वो पॉइंट जहां से इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ की जा सकती है, 3 डिफरेंट नॉर्मल, अगर वो पॉइंट की मैं बात करूं जहां से इस पैराबोला पे the 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, तो वो तरीका मेरा क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि इस क्यूबिक के अपन के पास 3 रियल रूट आ जाए डिस्टिंक्ट, और 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आने का एक ही तरीका था कि इस क्यूबिक का जो ग्राफ है वो पहले 2 बार टर्न करे जो लास्ट केस था, और उस क्यूबिक के ग्राफ को ये एक्स एक्सिस इस तरीके से क्या करे, कट करे इस 3 अलग अलग पॉइंट पे। तो पहले 2 बार टर्न करे, इसका मतलब इस क्यूबिक का जो डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होगा बच्चों,
उसके कम से कम कितने रूट आने चाहिए? इज अ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आने चाहिए, तब जाकर ये दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर सकेगा? टर्न कर सकेगा। तो हम लोग यहाँ पे द नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट h, k टू द पैराबोला की बात कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर कि उस पॉइंट से मैक्सिमम कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? 3, क्योंकि इस क्यूबिक के कितने रियल रूट्स आएंगे? 3। लेकिन हर बार 3 रियल रूट आए, ये स्टेटमेंट एकदम गलत होगा। हर बार 3 रियल रूट आए, ये स्टेटमेंट एकदम गलत होगा। यानी कि हर पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सके, ये जरूरी नहीं होगा। यहां पे अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। द कंडीशन फॉर वी कैन ड्रॉ the 3 distinct normal from h, k। इस h, k से हम कितने 3 अलग अलग नॉर्मल ड्रॉ करने की कंडीशन देख रहे हैं। और ऐसा होने के लिए मैंने कहा कि इस क्यूबिक का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ग्राफ होने के लिए ये डेरिवेटिव कम से कम 2 अलग अलग जगह पे 0 होना चाहिए। तो नाउ द डेरिवेटिव आपका कितना आएगा? यहाँ पे 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस h, और इसके 2 अलग अलग रियल रूट आ जाए तो यहाँ पे इसको 0 के बराबर करो या सीधे इसका d ग्रेटर देन 0 करो, तो वहां से ये बात क्लियर हो जाएगी कि m की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, जो क्वाड्रेटिक के, क्योंकि अल्फा और बीटा भी चाहिए। और अल्फा और बीटा क्यों चाहिए? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को बीच में लाई कराना है तो अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू और बीटा पे फंक्शन की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो शुड भी कैसा होना चाहिए? लेसर देन 0। तो यहाँ पे m की जो वैल्यूज आपको मिली है वो कितनी मिली है बच्चों? h माइनस का 2a डिवाइडेड बाई 3a मिली है। और इस m में ये वाला रूट की बात करें तो ये वाला रूट आपका कितना हो गया? इज h अंडर रूट h माइनस का 2a डिवाइडेड बाई 3a हो गया एक स्टेटमेंट। और ये वाला रूट आपका कितना हो गया? इज h माइनस का 2a डिवाइडेड बाई 3a आ गया। और ये भी कब आया? लेकिन ये कब आया बच्चों? जब ये नंबर रियल है। और क्या अंडर रूट वैल्यू हमेशा रियल होती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। ये रियल तब होगा जब h आपका 2a से क्या होगा? बड़ा होगा। और जब बड़ा होगा तब रियल एंड डिस्टिंक्ट आपको इसके रूट मिलेंगे। यानी कि ये ग्राफ उस केस में 2 बार टर्न कर पाएगा। तो 2 बार अगर टर्न कर पाएगा तो ये आपका कंडीशन होगा। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द fx यानी कि f of m is equal 0 has the 3 real and distinct root। द नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर ने देखा था कि उन 3 ग्राफ में जब ऐसा ग्राफ जाएगा तभी ये एक्स एक्सिस इसको 3 अलग अलग पॉइंट पे कट कर पाएगी। तो इसका मतलब ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, और वो कंडीशन हो जाएगी h मस्ट बी ग्रेटर देन 2a। ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट हो गया। और जब ये कंडीशन अप्लाई होने के बाद इस क्वाड्रेटिक के ये जो 2 रूट्स आ रहे हैं उस पर इस क्यूबिक की जो वैल्यू है वो आपकी कैसी हो जानी चाहिए? इज अ प्रोडक्ट उसका कैसा होना चाहिए? लेसर देन 0। तो द सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी तो ये हो गया। एंड अगर हम यहाँ पर द सफिशिएंट कंडीशन की बात करें साथ में बच्चों, तो उस केस में आप मेरे से क्या लिखोगे? यहाँ पे एक बात इस रूट को इसमें पुट करोगे पूरे में, तो इस रूट को जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाई, माइनस रखोगे क्यूबिक में तो माइनस
क्यूबिक करोगे तो यहाँ पे h माइनस का 2a अपॉन 3a इंटू अंडर रूट ओवर, वो क्यूबिक था अंडर रूट का, h माइनस का 2a अपॉन 3a, ये बात समझ आ गई। इसका होल क्यूब कर दिया, इज अ प्लस 2a माइनस का h इंटू m, m निगेटिव में है तो ये माइनस हो जाएगा वापस से, इज अ 2h माइनस का 2a अपॉन 3a ऐसे, और यहाँ पे प्लस का k, एक तो ये पूरा प्रोडक्ट f ऑफ अल्फा हो गया, इनटू यहाँ पे आप क्या लिखोगे, f ऑफ बीटा लिखोगे। f ऑफ बीटा यानी कि वो प्लस वाले रूट को इस क्यूबिक में पुट करोगे तो ये माइनस और माइनस की जगह पे यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई h माइनस का 2a अपॉन 3a इंटू अंडर रूट ओवर h माइनस का 2a अपॉन 3a इज अ प्लस, इज अ 2a माइनस का h मल्टीप्लाइड बाई, इज अ प्लस समझ में आ गया सभी को, यहाँ पे इज अ प्लस अंडर रूट ओवर, इज अ h माइनस का 2a अपॉन 3a प्लस का k इज लेसर देन 0। ये कौन सा ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। तो और इसको अगर तुम सिंप्लीफाइड करोगे तो ये आपको h और k में एक इनइक्वालिटी देगा, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड यहाँ पे करूँ तो आप देखें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक बार इस तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि ये a और ये आपका a और ये a कैंसिल हो गया, पहले वाले ब्रैकेट में से ये अंडर रूट आपका कॉमन निकल गया यहाँ पे बच्चों। तो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ गया यहाँ पे, अंडर रूट ओवर h माइनस का 2a अपॉन 3a होल मल्टीप्लाइड बाई इज h माइनस का h प्लस का 2a अपॉन 3, ये आपका बच गया माइनस के साथ, और यहाँ पे आपके पास बच गया इज अ माइनस का 2a इज अ प्लस का h, और ये ब्रैकेट इंटरवल प्लस का k और ये बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में उधर साइड से फिर से आप अंडर रूट ओवर h माइनस का 2a अपॉन 3a को कॉमन निकालोगे तो यही चीज़ आपकी प्लस के साथ आ जाएगी। तो यानी कि आपको मिल जाएगा h माइनस का 2a अपॉन 3, h माइनस का 2a अपॉन 3 इज यहाँ पे प्लस का 2a माइनस h और प्लस का k, और ये ब्रैकेट लगा दिया, और ये दिस शुड बी लेसर देन 0 कर दिया। और सिंप्लीफाइड करोगे तो और देखो, ये 3h माइनस h अंडर रूट ओवर h माइनस का 2a अपॉन 3a होल मल्टीप्लाइड बाई इज अ 3h माइनस का h यानी कि कितना हो गया, 2h हो गया, माइनस का 6a यानी कि माइनस का 4a अपॉन 3, और प्लस का k आ गया एक ब्रैकेट में। दूसरे वाले ब्रैकेट में आपके पास आ गया अंडर रूट ओवर h माइनस का 2a अपॉन 3a एंड होल मल्टीप्लाइड बाई इज अ माइनस का 2h और प्लस का 4a डिवाइडेड बाई 3 प्लस का k शुड बी लेसर देन 0। अगर आप देखो तो ये a प्लस बी लिखा है और ये a माइनस बी लिखा है, माइनस कॉमन निकाल दो तो ये आपका लिखा हुआ है द k स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस h माइनस का 2a अपॉन 3a मल्टीप्लाइड बाई इज 2h माइनस का 2a अपॉन 3 का होल स्क्वायर शुड बी लेसर देन 0। तो आपका ये लिखा है k स्क्वायर, इसको अगर आप सिंप्लीफाइड करो तो यहाँ पर आपका h माइनस 2a 2 और बच्चों इज्जत ये देखो 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका कितना हो गया यहाँ पे इज 9 आ गया,
यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चा। इसका स्क्वायर तो ये हो गया, इसका स्क्वायर ऐसे आएगा, ये स्क्वायर केवल इस पे आएगा, तो इसका स्क्वायर आपको 4 दे देगा, और यहाँ पे ये h-2a का होल क्यूब दे देगा, और ये 9 और ये 3 और ये 27 का a दे देगा, और 27 का a यहाँ से लेसर देन 0। तो द कंस्टेंट इज k स्क्वायर शुड बी लेसर देन 4 डिवाइडेड बाई 27 का a मल्टीप्लाइड बाई h-2a का होल क्यूब। तो ये वो कंडीशन हो गई, इस पहली ये कंडीशन, फर्स्ट ये कंडीशन नेसेसरी, और ये सेकंड कंडीशन। h कॉमा के इसको और इसको अगर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करेगा, तभी हम उस पॉइंट से, फिर से तभी हम उस पॉइंट से पर्टिकुलरली कितनी इज 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पाएंगे। अदरवाइज हम उस पॉइंट से 3 नॉर्मल डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ कभी भी नहीं कर सकेंगे। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? फिर से मैं बोल रहा हूँ, h की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2a से बड़ी होनी चाहिए। इसको अच्छे से आप नोट कर लें। कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप करके देखें, बस वो तरीका अप्लाई करें कि डेरिवेटिव जहाँ पे 0 है उस पर उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पॉइंट वैल्यू की प्रोडक्ट वैल्यू लेसर देन 0 करते गए और लास्ट में ये कंडीशन आपको मिल गई। k स्क्वायर शुड बी लेसर देन 4 डिवाइडेड बाई 27 का a होल मल्टीप्लाइड बाई h-2a का होल क्यूब। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अच्छे से पॉज करके आप लिख लेना बच्चों। तो मैंने बार बार एम्फेसिस एक ही बात कर रहा हूँ कि ये h ग्रेटर देन 2a केवल नेसेसरी कंडीशन है, और यहाँ पर h ग्रेटर देन 2a एक नेसेसरी कंडीशन है, और इज अ k स्क्वायर शुड बी लेसर देन इज अ 4 डिवाइडेड बाई 27 का a इंटू h-2a का होल क्यूब। ये दोनों कंडीशन अपनी यूजफुल है। डन सभी को यहाँ तक भी आगे। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट h कॉमा k है, जहां से अपन इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इस इनइक्वालिटीज को मैं इस पैराबोला के साथ पहले एक बार प्लॉट करके दिखा रहा हूं कि क्या मैं बताना चाहता हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर ये एक पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। डन सभी को यहाँ तक भी? उस पॉइंट का लोकस तो नहीं होगा, एक रीजन होगा जिसमें h कॉमा k क्या करेगा, लाई कर जाए। वो रीजन जिसमें h कॉमा k क्या कर जाए, आपका लाई कर जाए, जहां से हम इस पैराबोला पे सही मायने में कितनी 3 अलग अलग नॉर्मल ड्रॉ कर सके। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सबसे पहले h की वैल्यू मतलब x कोऑर्डिनेट 2a से ज्यादा होना चाहिए। ये आपका फोकस है, ये आपका 2a, 0 है। x कोऑर्डिनेट 2a से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब कि वो पॉइंट इस 2a से इस राइट हैंड साइड की पोजीशन पे जब लाई करेगा, तभी उस पॉइंट से हम इस पैराबोला पर इस 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से उस पैराबोला की TAB का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेमी लेटस रेक्टम 2a से बड़ा होना चाहिए। स्टेटमेंट ध्यान से लिख लें कॉपी में कि इट इज नेसेसरी टू बी फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ द 3 नॉर्मल, the distance of that point from
टीएबी क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका h यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने एम्फेसिस किया, ये नेसेसरी है, साथ में ये कंडीशन भी h कॉमा के क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। और ये अगर तुम इसको देखो तो ये एक इनइक्वालिटीज है, मतलब रीजन है इसका। अगर तुम इस इक्वल लगा के बाउंड्री को प्लॉट करो, y² अपॉन 2 4 डिवाइडेड बाई 27a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2a का होल क्यूब की बाउंड्री कैसी होगी? क्योंकि लेसर देन 0 या ग्रेटर देन 0 उसी बाउंड्री के एक तरफ होगा। इसका x को अगर मैं 2a रखूंगा तो यहीं से वो ग्राफ पास करेगा। x को मैं बढ़ाता जाऊंगा और 2a से ज्यादा रखूंगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। और y स्क्वायर है तो एक बार प्लस के साथ आएगा और एक बार माइनस के साथ आएगा हर जगह पर ये। यानी कि एक इसका कर्वेचर कुछ ऐसे चला जाएगा बच्चों। ये किस ग्राफ को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये बात आप समझे। मैं इस कर्व को प्लॉट कर रहा हूँ और एक इसका ऐसे ब्रांच जाएगा। ये पैराबोला कर्वेचर नहीं होगा क्योंकि ये क्यूबिक हो गया है। सबसे पहले तो ये जो अपन ने लाइन इस तरह से ड्रॉ की है वो इस रीजन की क्या हो गई, बाउंड्री। इस अगर वो h कॉमा के इस पे लूंगा तो ये चीज आपकी 0 होगी। इसके इधर लूंगा या इसके इधर लूंगा तो एक तरफ ये लेसर देन 0 होगा और एक तरफ ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और ये बात मैं डिसाइड कर सकता हूं कि ये लेसर देन 0, ये लेसर देन साइन इधर है कि इधर है। वो कोई भी एक पॉइंट की रिस्पेक्ट में तुम बात कर लो, 0,0 रखो तो 0,0 रखेगा तो 0 और ये आपका निगेटिव हो गया तो 0 लेसर देन निगेटिव इस रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये h कॉमा के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वो इस रीजन में लाई करेगा। और आप ये बात नोटिस कर सकते हो कि इस रीजन का कुछ पोर्शन उस पैराबोला के बाहर भी जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो पॉइंट इज नेसेसरी टू बी लाइक इनसाइड ऑफ द पैराबोला। ये आपको मैंने जो शेडेड रीजन बनाया है उसके उस रीजन में से अगर मैं h कॉमा के उठाऊंगा तो उस पॉइंट से पक्का इस पैराबोला पे मैं 3 नॉर्मल प्लॉट कर सकूंगा। और जैसे ही मैं वो पॉइंट इस यहाँ पे उठाऊंगा तब वो आप समझोगे कि उसका d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस पॉइंट से केवल एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं और वो नॉर्मल आपकी कौन सी होगी बच्चों, ये एक्स एक्सिस होगी। क्योंकि ये TAB इज एक्सिस इज ऑलवेज बी द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला एट वर्टेक्स। एक्सिस इज ऑलवेज बी इज अ नॉर्मल टू द पैराबोला एट वर्टेक्स। तो ये पॉइंट हो गया। थोड़ा सा ये फील नहीं हो रहा है कि क्या सर पैराबोला के बाहर भी पॉइंट चला जाएगा इस रीजन में, किस रीजन में, जिसका कर्वेचर ऐसा है। तो क्या हम यहां से भी इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पाएंगे क्या? हाँ, कैसे कर पाओगे? ये अगर वो पासिंग थ्रू द पॉइंट P आपका h कॉमा k है तो आपका पहला नॉर्मल ऐसे हो गया इस पैराबोला पे, दूसरा नॉर्मल आपका ऐसे प्लॉट होगा और इस कर्वेचर पे नहीं हो पाएगा लेकिन नीचे वाले कर्वेचर पे जरूर तुम इस तरीके से इस ABC फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। तो द नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट h कॉमा k टू द पैराबोला इज सेड टू बी, ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। ये बात मेरे ख्याल से सभी को एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो हर एक पॉइंट से हम 3 नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर सकते एक स्टेटमेंट। हम उसी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा दूसरा स्टेटमेंट। अगर एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूं
स्पेशल केस इज अ स्पेशल केस, मतलब कि द कंडीशन फॉर द थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल are drawn from a point which lie on axis of parabola. The condition for the three distinct normal can be drawn from a point. वो जो from a point हम लोग ले रहे थे h, k, वो उस पैराबोला के कहाँ पे हो, एक्सिस पे अगर हो, स्पेशल केस। तो आप देखो, तो ये बात मैंने कहा कि किसी भी एक स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये पैराबोला आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना बच्चों। तो वो पॉइंट h, k आपने कहाँ पे कंसिडर किया, एक्सिस पे, यानी कि h, k, तो ये h, 0 ही हो गया इसका मतलब, क्योंकि इसकी एक्सिस तो यही लाइन होगी। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो कि यहां से अगर आप तीन नॉर्मल ड्रॉ करना चाहोगे तो ये h मस्ट भी सबसे पहले यही कंडीशन लिखोगे कि ग्रेटर देन 2 हो जाए और k की वैल्यू 0 रख दो। तो 0 और ये आपका देखो हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ये k को 0 रखने पर ये कंडीशन हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, अगर ये कंडीशन तुम अप्लाई कर रहे हो। तो यही आपकी इस पर्टिकुलर केस में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी, जहां से हम इस तीन नॉर्मल इस पैराबोला पे ड्रॉ कर सकते हैं। यही आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी, जहां से हम इस पैराबोला पे तीन नॉर्मल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो तीन जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से, ये वाला पॉइंट जो पासिंग थ्रू द पॉइंट हमें अगर एक्सेस पर है तो एक नॉर्मल तो आपकी यही हो गई, एकदम क्लियर। चूंकि ये पॉइंट एक्सिस पर है तो इस पैराबोला के अबाउट ये पॉइंट सिमेट्रिक है, तो आपका अगर ये एक पर्टिकुलरली नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा तो तीसरा नॉर्मल आपका यहाँ पे होगा। ये आपका A हो गया, ये O हो गया और ये B, ये तीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम h, 0, और वो भी कब ऐसा हो पाएगा, जब ये पॉइंट आपका 2a, 0 के आगे होगा और एक्सिस पे। तो एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो h greater than 2a is necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition from where we can draw the three normal to the parabola. For example, अगर अपन बात करें कि एक दो स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट कि उस पॉइंट का TAB से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2a से ज्यादा होना चाहिए और वो पॉइंट पैराबोला की ही तरफ होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, और यहाँ पे अगर वो पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, क्योंकि ये इस केस में ये कंडीशन हमेशा फुलफिल हो रही है। नाउ ये अच्छे से आप नोट कर लेना, स्पेशल केस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, अगर वो पॉइंट एक्सिस पर है तब की बात हो रही है। तो जैसे अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड द necessary condition from for h, k, find the necessary condition from h, k, the three normal are drawn to corresponding
पैराबोला। पहला, फाइंड द नेसेसरी कंडीशन from the h comma k the three normal are drawn to the corresponding parabola। मैंने एक एक करके पैराबोला नेसेसरी लिखना है अपन को, अभी पूरी वो दूसरी वाली कंडीशन लगाने की जरूरत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर लगाना होगा तो जैसे जैसे पैराबोला चेंज होगा वैसे वैसे वो कंस्टेंट भी आपका चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेसेसरी, चलो अपन क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कर देते हैं। इसके लिए आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू इज 16x। तो आप सबसे पहले इस पैराबोला को फील किए, आपने कहा कि ये जो पॉइंट है h कॉमा k, उसका जो TAB से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो उसके सेमी लेटेक्स रेक्टम 2a से बड़ा होना चाहिए। मीन्स h की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 2a, यानी कि इज 4, यानी कि h मस्ट बी ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। और साथ में एक और, अगर ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गई, सफिशिएंट के साथ में बात करें तो k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाई इज 27 मल्टीप्लाइड बाई a। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 4 मल्टीप्लाइड बाई h माइनस 8 का होल क्यूब। ये वो कंडीशन हो गई, साथ में जिसके लिए आपका इज 3 नॉर्मल इस पैराबोला पे ड्रॉ किया जा सकता है। अगर नाउ मैं पैराबोला की इक्वेशन बदल दूं, पैराबोला की इक्वेशन बदल दूं, तो ये बात क्लियर हो गई कि वो पॉइंट इस 2a यानी कि 8,0 से आगे होगा, और जहां से मैं इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं, और वो भी साथ में वो इस कर्वेचर के इज अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी 3, यहाँ से भी हम कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट 2a से बड़ा है, लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, इसलिए हम लोग इसको शेडेड नहीं किए। अगर मैं यहीं भी सेकंड पैराबोला लूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x जो पैराबोला होगा उसका फिगर xy प्लेन में कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा बच्चों। उसका चूंकि ये पॉइंट पैराबोला की तरफ और 2a से ज्यादा होना चाहिए, a की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी है, 2 है, तो ये आपका फोकस 2,0 हो गया। फोकस की वैल्यू आपके पास -2,0 हो गई, और 2a की वैल्यू -4,0 हो गई। वो जो पॉइंट होना चाहिए वो बच्चों किधर होना चाहिए, इस वर्टिकल लाइन के 2a डिस्टेंस के पीछे होना चाहिए। आपने ये फील किया, और पीछे होने का मतलब आप यहाँ पे मेरे को क्या